इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर की ये क्वेरी आ रही थी कि सर अब एचएसएन कोड क्योंकि डालना मैंडेटरी कर दिया गया जीएसटीआर 1 में, तो क्या अगर हमारी टर्नओवर 10,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख है, इस केस में हम एचएसएन कोड नहीं डालते हैं तो इसकी कितनी पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे रूल 46 की। हाँ दोस्तों, रूल 46 की हम बात करने वाले हैं क्योंकि अब एचएसएन कोड को रूल 46 से कनेक्ट कर दिया गया है। रूल 46 में हमें क्या बताया गया, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, रूल 46 में हमको बताया गया है, पहला पॉइंट, कि अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 CER है, तो इस केस में 4 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया गया है। 4 डिजिट का एचएसएन कोड आपको डालना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। अब इसमें हो सकता है आपका टर्नओवर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, कितना भी हो सकता है। ये 5 करोड़ के अंदर है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा आपको? B2B में। दोस्तों, B2B में आपको एचएसएन कोड डालना है। जो आपकी B2B सप्लाई है उससे रिलेटेड जो एचएसएन कोड है वह आपको डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, सर क्या B2C में डालना है? दोस्तों, B2C की जो आपकी सप्लाई है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको B2C की सप्लाई के केस में आपको एचएसएन कोड नहीं डालना है, बट B2B के केस में आपको डालना है। तो अब यहाँ पे एक क्वेरी ये भी निकल के आ रही है कि सर इस केस में हमारा जो एचएसएन कोड वाइज जो समरी की जो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स की अमाउंट होगी वह मिसमैच कर जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी एचएसएन वाइज समरी की जो अमाउंट होगी टैक्स की, ये मिसमैच करेगी आपके B2B की जो सप्लाई आपने जो डाल रखी है, और साथ में B2C की जी है उसका टोटल करोगे, एचएसएन वाइज समरी से मैच करोगे तो आपको मैच नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूल 46 में यही बोला गया है, आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको सिर्फ B2B के केस में एचएसएन कोड आपको डालना है। अगर B2C आपकी सप्लाई है तो आपको एचएसएन कोड नहीं डालने की ज़रूरत है। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड में बोला गया दोस्तों, सेकेंड जो चीज़ बताई गई है कि अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, मोर देन 5 CR है, तो दोस्तों इस केस में आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि आपको इस केस में B2B और B2C दोनों केस में आपको एचएसएन कोड डालने की ज़रूरत है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपको B2B की सप्लाई हो आपकी या B2C की सप्लाई हो, दोनों केसेस में आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना कंपल्सरी है। ये दोस्तों बात हो गई अपनी रूल 46 में जो बताया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पेनाल्टी की, कितनी पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि रूल 46 में पेनाल्टी को लेकर के अभी तक कोई बात लिखी नहीं गई है कि कितनी पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, सेक्शन 164 के थ्रू आप पे पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है। सेक्शन 164 या सेक्शन 125 के थ्रू आप पे पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है। सेक्शन 164 क्या बोलता है जीएसटी एक्ट में कि अगर किसी रूल्स का वायलेंस किया जाता है तो वो उस रूल्स में कितनी पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाएगी वह लिखी जा सकती है। तो आप बोलोगे सर रूल 46 में अभी तक ऐसी कोई बातें लिखी ही नहीं है पेनाल्टी को लेकर के। नहीं लिखी है, ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है अगर रूल वायलेंस हो रहा है, बार बार लोग कर रहे हैं, तो लिखी जाएगी और रिस्पेक्टिव डेट से लिखी जाएगी। तो इस केस में रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लिखी जा सकती है और इस केस में आपके ऊपर 10,000 CGST में और 10,000 SGST में लेट फ़ी चार्ज की जा सकती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अगर रूल्स का वायलेंस करते हो तो कभी भी 164 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके रूल्स में बातें लिखी जा सकती है पेनाल्टी को लेकर के।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन 125 की। दोस्तों सेक्शन 125 में जो पेनल्टी चार्ज करने की बात की गई है 25,000 CGST में और 25,000 SGST में, टोटल 50,000 रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है सेक्शन 125 का रेफरेंस लेते हुए, और 164 का भी रेफरेंस लेते हुए आपके ऊपर 20,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जा सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।